नमस्कार दोस्तों, मैं रित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूशंस पे। आज हम पढ़ेंगे 4 जून से 10 जून तक के वीकली करंट अफेयर्स जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। यहाँ आपको सही वीडियोस की नोटिफिकेशंस और पीडीएफ मिल जाएगी। आपको जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, किस विश्वविद्यालय ने तीसरे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? मतलब थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में किसने टॉप करा है मेडल टेनिंग में? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, पंजाब यूनिवर्सिटी। जी हाँ, पंजाब यूनिवर्सिटी जो है आपकी उसने टॉप किया है थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। ठीक है, तो आपको जानकारी दे दें, ये आप देख सकते हैं थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं, इनके आपको ये पदक विजेता टीम है ये, और उन्हें ये ट्रॉफी दी गई है। ये ट्रॉफी देख रहे हैं, और ये हुए कहाँ थे? यूपी के अंदर हुए थे। इसलिए हमारे क्या नाम है स्टेट के मुख्यमंत्री योगी जी और अनुराग ठाकुर जी जो कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जानकारी दे दें आपको कि जो थर्ड एडिशन हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था IIT BHU मतलब बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर। ठीक है, बनारस के अंदर। वहीं आपको बता दूं इसकी जो क्लोजिंग सेरेमनी, मतलब आपके ये खेल खत्म हो गए, पूरे हो गए हैं, तो इनका खेल एंड होने पर आपके अनुराग ठाकुर जो है, ये कौन है आपके? ये यूनियन यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं आपके। वहीं नीतीश परमानायक जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, और साथ ही में योगी आदित्यनाथ जो कि चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, वो मौजूद थे उस समय। ठीक है, तो आपको जानकारी दे दें, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है इसे हम कहते हैं KIUG भी कहते हैं शॉर्ट में। ये एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ये ऑर्गेनाइज किया जाता है स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, जो नेचुरल यंग टैलेंट को है ना, उसको उभारने के लिए ये गेम्स आपके आयोजित किए जाते हैं भारत सरकार द्वारा। ठीक है, आपको बता दें खेलो इंडिया गेम्स जो है 2019 में लॉन्च किए गए थे। ठीक है, इसका नाम रखा गया था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जो कि यूनिवर्सिटीज़ के बीच में होता है। जो देश के हमारे देश में यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ के बीच में आपस में होने वाले गेम है ये। ठीक है, और ये एक नेशनल प्लेटफॉर्म बन गया है अब। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आपके चैनल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बीनू मैम द्वारा रीजनिंग की आपकी सीरीज़ लाई जा रही है जिसका नाम है तर्क शक्ति सीरीज़, जिसके तहत वो आपको रीजनिंग की पूरी कंप्लीट जानकारी देंगी बेसिक लेवल से। तो आपने अगर तक उनकी वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें जाके। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। आपको बताना है भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, जनार्दन प्रसाद। जो आपके जनार्दन प्रसाद हैं, आप फोटो देखते हैं इनका, ये जनार्दन प्रसाद जी हैं। इनको डायरेक्ट अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। तो भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में जनार्दन प्रसाद जी को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब आपको बताना है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO भी कहते हैं, के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। ठीक है, आप फोटो देखते हैं, ये डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस हैं। इनको अपॉइंट किया गया है आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट। ठीक है, तो आपको जानकारी दें इसके बारे में। तो आपको बता दें यूनाइटेड अरब अमीरात के रहने वाले डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस, जो कि इनको अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है, नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है, और ये 4 साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं। कितने? सिर्फ 4 साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं। 2023 से लेकर 2017 तक ये इस पद पर रहेंगे अपने। ठीक है, आपको बता दें वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक ऑथोरिटेटिव बॉडी है, किसकी? यूनाइटेड नेशन सिस्टम की एक बॉडी है ये, और इसका जो फोकस होता है वो होता है वेदर, क्लाइमेट, हाइड्रोलॉजिकल, लिटरेरी, इन्वायरमेंट जो फील्ड्स होते हैं, इन फील्ड्स में ये फोकस करता है आपका। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले और बताते हैं आपको कि जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, और इसे फाउंड किया गया था 23 मार्च 1915 के अंदर, और ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट है ये। ठीक है, और वहीं इसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो है आपके पेट्री तलास। ठीक है, तो ये कौन है? ये जनरल सेक्रेटरी हैं आपके।
चलिए फिर सेक्रेटरी जनरल, सॉरी जनरल सेक्रेटरी जनरल हैं आपके, संगठन महासचिव कहते हैं इनको हिंदी में। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है वर्ल्ड ऑफ वर्क शीर्षक से रिपोर्ट किसने जारी की है। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, ILO द्वारा, आपका ILO द्वारा क्या है, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, वर्ल्ड ऑफ रिपोर्ट जारी करी गई है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको जानकारी दे दें कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसने अपना 11th एडिशन लॉन्च किया है, रिलीज़ किया है आपका, कि इसका वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट का। ठीक है, आपको जाने ये एक ग्लोबल प्रोजेक्ट है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट पे आपकी जो इम्पैक्ट होता है, आप उसके क्या नाम है, क्या रेट है, क्या गिर रही है, बढ़ रही है, उसमें पूरा रिपोर्ट रखती है ये। ठीक है, ये भी एक यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है, जो ध्यान रखती है कि जो लेबर्स हैं उनका जो आपका वेजेस है वो मेंटेन रहे, उनकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका मेंटेन किया जा सके। इसलिए उसके लिए एक सोशल प्रोटेक्शन जो होनी चाहिए, उसकी नीड के लिए ये आपका प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये रिपोर्ट लॉन्च करी है, प्रोजेक्ट नहीं, रिपोर्ट लॉन्च करी गई है। ठीक है, आपको बता दें वर्ल्ड रिकवर, मतलब ये बताया जाए इसमें रिपोर्ट में, ये जो रिपोर्ट आई इसमें ये बताया गया है कि पिछले साल के मुकाबले जो पहले जो पैंडेमिक टाइम चलते हैं, अभी महामारी चल रही थी हमारे यहाँ, कोविड पैंडेमिक चल रहा था, इस पैंडेमिक के बाद अभी जो 2023 का रिपोर्ट, जब 23 में रिपोर्ट आई, उन्होंने बताया इसमें कि इस वक्त आपकी जो इकोनॉमी है और जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो आपका बढ़ गया है, मतलब एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया है एज़ कम्पेयर टू आपका पैंडेमिक टाइम, जब आपका पैंडेमिक था उस टाइम। तो वही आपको बताया गया है इसमें, इस रिपोर्ट में जो रिपोर्ट आई है, इसमें रिपोर्ट में इन्होंने रेट किया है कि 5.3% जो आपका है पैंडेमिक जो है वो आपका अनएम्प्लॉयमेंट घट के पहुंच गया है, इतना कितना 5.3% रह गया है, पहले ही ज़्यादा था, अभी घट के 5.3 हो गया है, जिसके तहत लगभग 191 मिलियन पीपल्स अभी भी अनएम्प्लॉयड हैं। ये दर्शा रहा है कि वर्ल्ड की बात कर रहा है, किसी कंट्री यूनिट पर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, पर ये बताया जा रहा है कि हम वेरियस और तरीके से, अलग तरीके से हम इसको और बढ़ा सकते हैं। तो ये एक तरह से मान लीजिए कि पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, पॉजिटिव ट्रेंड आया है, इस रिपोर्ट में क्या है, पॉजिटिव न्यूज़ आई है, जिससे क्या है वर्ल्ड आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो गिर रही है ना। तो ये एक पॉजिटिव रिपोर्ट है आपकी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर नेगेटिव रिपोर्ट होती तो शायद मैं इसे रखता भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जो ज़्यादातर नेगेटिव क्वेश्चन नहीं आते आपके, पर पॉजिटिव रिपोर्ट है इसलिए मैं इसको रखा, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है हाल ही में भारत और नेपाल के बीच कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी 7। जी हाँ, 7 सभी आपके जो समझौते हैं उन पर सिग्नेचर किए गए हैं भारत और नेपाल के बीच में। तो इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, आपको बता देते हैं। इंडिया और नेपाल द्वारा 6 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट साइन किए गए हैं एक दूसरे के लिए। इसमें पहला एग्रीमेंट जो इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा आपको। इसमें पहला है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, इन्हें ये साइन किया है किसके साथ, लुम्बिनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के साथ ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किसके लिए, स्टैब्लिशमेंट ऑफ डॉक्टर अंबेडकर चेयर फॉर बुद्धिस्ट स्टडी। तो बुद्धिस्ट की स्टडी के लिए क्या है, इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर चेयर की इस्टेब्लिश की है। वहीं आपका एक MOU साइन हुआ है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशन और काठमांडू यूनिवर्सिटी के बीच में। ये आपका रिलेशन MOU साइन हुआ है इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए किसका, ICCR का, जो होगा चेयर ऑफ इंडियन स्टडीज़ में, इंडियन की स्टडी के बारे में ये मेमोरेंडम साइन किया गया है आपका नेपाल और भारत के बीच में। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है किस भारतीय प्लेयर ने फ्लेडर्स कप में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, मतलब 2 गोल्ड मेडल जीते हैं फ्लेडर्स कप में। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी अल्मान बोगोरेहिन। आप देखते हैं फोटो, ये अल्मान बोगोरेहिन है। जब आप प्रोनाउंस गलत हो सकता है तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा, अपना जो लगता है वो उसे प्रोनाउंस कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से है अल्मान बोगोरेहिन। इन्होंने क्या है, फ्लेंडर्स कप है उसमें 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। कितने, 2 गोल्ड, सॉरी क्या हो रहा है, हाँ 2 गोल्ड मेडल जीते हैं आपके। ठीक है, और आपको एक को जानकारी दें आपको कि अल्मान बोगोरेहिन जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं आपका फ्लेंडर्स कप के अंदर 2023 एथलीट मीट में, मतलब एथलेटिक रनिंग जो होती है ना उसमें, दौड़ में जीते हैं। और ये आपका कहाँ पे हुए थे, क्या नाम, मैकरसम बेल्जियम के अंदर हुआ था, वो कहाँ, जर्मनी में आपका। ठीक है, आपको बता दें अल्मान बोगोरेहिन इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस 100 मीटर और मेंस 200 मीटर रेस में। ठीक है, और आपको बता दें जो फेल्डर्स कप है ये एक इंटरनेशनल एंटरप्रेप्स एथलेटिक्स गाला
इसे कहा जाता है, इसको दूसरा नाम भी कहते हैं इसका। और ये एक एथलेटिक मीट है आपका, जो कैटेगरी F इवेंट में आता है, किसके, वर्ल्ड एथलेटिक कैलेंडर के हिसाब से। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, जिसे IUNC कहते हैं, या कहते हैं आपका वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जिसे कहते हैं, वो सॉरी एक आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर कहते हैं, इसे शॉर्ट में IUNC कहते हैं। कि विश्व संरक्षण कांग्रेस, जिसे हम WCC कहते हैं, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन डी, UAE। जी हाँ, यूनाइटेड अरब अमीरात जो आपका WCC है, आपका वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का 2025 में इसकी मेजबानी करेगा, मतलब कंट्री, होस्ट कंट्री होगा आपका ये। ठीक है, तो आपको इस बारे में बता दें कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने क्या नाम है आपका जीत गया है, जो बिड लगी थी होस्ट करने के लिए किसे, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का, जो कि 2025 में होगा। ठीक है, आपको बता दें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसे IUNCN कहते हैं, इन्होंने अबू धाबी जो वेन्यू चूज करा है आपका 2025 के इवेंट के लिए। ठीक है, आपको बता दें जो WCC है, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैदरिंग, इसमें क्या है आपका, वर्ल्ड दुनिया की सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग होती है, लोग इकट्ठे होते हैं किसके लिए, कंजर्वेशनिस्ट जो आपके होते हैं वो लोग आपके यहाँ इकट्ठे होते हैं, और लगभग आपके 10,000 से ज़्यादा डेलीगेट्स आते हैं 160 देशों से। ठीक है, इसमें कांग्रेस के अंदर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें ये आपका जो कांग्रेस होगा, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, ये आपका अक्टूबर 10 से अक्टूबर 21 के बीच में होगा 2025 के अंदर। ठीक है, तो जब 2025 की डेट हमें आपको मैंने बताई है इसमें। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है ISSF जूनियर विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, जर्मनी। जी हाँ, जर्मनी जारी किया है, ये हुआ आपका ISSF। तो इसके बारे में जानकारी दे दें, जो आपका राजकंवर सिंह संधू हैं और सिमरनप्रीत कौर बरार हैं, इन्होंने लीड किया है 39 मेंबर्स ऑफ इंडियन शूटिंग कंटिजेंट, कहाँ पे, ISF इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन जो आपका है, जूनियर वर्ल्ड कप 2023 के अंदर, जो कि शोल जर्मनी के अंदर हुआ था 1 जून से 9 जून तक, मतलब कल तक हुआ था ये आपका। ठीक है, वही बता दूं इंडिया ने इस आपका ISF जूनियर वर्ल्ड कप में टॉप किया है, और इसमें जो कहाँ पे हुआ था, ये शोल जर्मनी के अंदर हुआ था। और यहाँ पे इंडिया ने टोटल 15 मेडल जीते हैं, इसमें 6 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज हैं आपके। ठीक है, ISF जूनियर वर्ल्ड कप ये एक शूटर आपका ये गेम है, शूटिंग गेम है, जो अंडर एज 21 के लिए होता है आपका। और इसमें 3 तरह के इवेंट्स होते हैं, एक पिस्टल शूटिंग होती है, राइफल शूटिंग होती है और शॉटगन शूटिंग होती है, 3 शूटिंग होती हैं आपकी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है सूरीनामा के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेड ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया है। आप देखते हैं फोटो, तो आपको जानकारी है इसके बारे में। तो डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया, पहली भारतीय बन गई हैं जिन्हें सम्मानित किया गया है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। ये जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है किसका, आपका सूरीनामा का। सूरीनाम एक कंट्री है, उससे उसका ये हाईएस्ट आपका सिविलियन अवार्ड है ये। ठीक है, और इसको ये अवार्ड दिया गया है वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, है ना, संतोखी, जो कि प्रेसिडेंट है रिपब्लिक और सुरीनेम, इनके द्वारा ये आपका ऑनर दिया गया है हमारे देश के राष्ट्रपति जी को। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जो डेलीकेट किया गया है ये फ्यूचर जनरेशन ऑफ द इंडियन सरीनामीज कम्युनिटीज़ के लिए ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, वहीं आपको बता दूं इन जो सरीनाम की जो कैपिटल है वो आपकी है पारामारिबो, और वहीं से करेंसी है सूरीनामे डॉलर, और इसका जो प्रेसिडेंट है आपका शेन या चंद्रिका प्रसाद संतोखी, है ना, या चांद संतोखी भी कहते हैं इनको। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एक मिनट गलती है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा हाल ही में भारत और किस देश के बीच में शुरू की गई है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, श्रीलंका। जी हाँ, श्रीलंका में हमारी भारत से श्रीलंका के बीच में एक इंटरनेशनल आपकी क्रूज सर्विस शुरू की। क्रूज सर्विस मतलब होता है शिप द्वारा, इंटरनेशनल का वाटर सर्विस जो होती है आपकी,
वाटर से आपको लेके जा रहा है एक देश से दूसरे देश, तो क्रूज शिप कहते हैं उसे, शिप द्वारा आपको लेके जाता है ना, उसे क्रूज शिप कहते हैं हम। तो उसके बारे में जानकारी दे दें कि आपके जो इंडियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज आयुष श्री सर्बदाना सोनोवाल, उन्होंने क्या नाम फ्लैग ऑफ किया है इंटरनेशनल क्रूज वेसल जिसका नाम है MV एम्प्रेस, जो कि इंडिया की पहली इंटरनेशनल क्रूज वेसल है, जो कि चेन्नई से श्रीलंका तक चलेगी। और ये लॉन्च कहाँ से हुई? चेन्नई से हुई। जाहिर सी बात, जब चेन्नई से श्रीलंका चलेगी तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? चेन्नई हो गया आपका, ठीक है। और ये आपको बता दें इंटरनेशनल क्रूज टूरिज्म टर्मिनल और चेन्नई, इसको पूरा बनाने के लिए, मतलब पूरा बिल्ड करा है, इसमें 17.21 करोड़ रुपीस का खर्चा आया है, जिससे कि हमारा जो क्रूज टूरिज्म और मैरीटाइम ट्रेड है वो उस कंट्री से बढ़ेगा आपका, ठीक है आपको। और ये आपका जो लॉन्च हुआ था, ये एनवायरनमेंट डे पे लॉन्च किया था। इसी के तहत सरदाना जी जो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने लगभग 1500 पेड़ लगाए हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट डे पे, पर्यावरण दिवस के अवसर पर, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है जॉन मैकलन ट्रांसपोर्ट बटालियन से संपर्क करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन डी, कर्नल सुचिता शेखर। जी हाँ, आप फोटो देखते हैं कर्नल सुचिता शेखर जी का, इन्हें अपॉइंट किया गया, ये अपॉइंट की गई हैं आपकी वुमेन ऑफिसर 2 कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है हाल ही में खबरों में रही अनुप्रिया यादव किस खेल से संबंधित है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन बी, चेस से। जी हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ 7 साल की हैं। ये कितने? 7 साल की हैं, ये 7 साल की हैं। और ये क्या है, आपकी वर्ल्ड प्लेयर बन गई हैं, नंबर 1 वर्ल्ड प्लेयर, चेस प्लेयर बन गई हैं, ठीक है। तो ये चेस से संबंधित है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। सबसे 7 साल की उम्र में ये वर्ल्ड चैंपियन बन गई हैं, इसलिए, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सेतु सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए, हेमलता शर्मा। जी हाँ, हेमलता शर्मा, जिसे पुलोवेन कहते हैं, मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। इन्हें अवार्ड दिया गया है इंटरनेशनल साहित्य सेतु अवार्ड 2023, और ये हुई थी आपकी कहाँ? हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन के अंदर। जी हाँ, आपका जो लंदन है वहाँ पे ये अवार्ड उन्हें दिया गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है किस मंत्रालय ने स्तरित रिपोर्ट जारी की है, मतलब सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जारी की है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जी हाँ, NHAI द्वारा ये सस्टेनेबल रिपोर्ट जारी करी गई है। तो इसके बारे में जानकारी दे दें कि आपके जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एक जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा रिलीज करी गई है, ठीक है। और इसका नाम रखा गया सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट ईयर 2021-2022, ठीक है। आपको बता दें इसमें जो NHAI का जो इस पूरा रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में NHAI का एक फ्रेमवर्क, स्टेक होल्डर और इनिशिएटिव पर्टेनिंग जो इन्वायरमेंट के लिए क्या काम कर रहे हैं उसके बारे में बड़ा दर्शाया गया है कि भारत कैसे कैसे किस प्रकार से हम अपना विस्तार कर रहे हैं, अपने हाईवेज़ का, अपने रोड्स का विस्तार कर रहे हैं, पर हम साथ ही साथ क्या है, अपने इन्वायरमेंट का भी ध्यान रख रहे हैं। तो इसके लिए पूरी रिपोर्ट जारी करी गई है। और ये रिपोर्ट जारी किसके द्वारा करी गई है? नितिन गडकरी द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले उस पर जानकारी देते हैं इसके बारे में। तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट हाईलाइट करती है पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ NHAI। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्वायरमेंट के लिए और एनर्जी कंजर्वेशन के लिए भारत का क्या नाम है, NHAI क्या रोल रहा है जो बता रहा है। इसके तहत इन्होंने बताया है कि हमने लगभग NHAI ने 18.44% का फ्यूल कंजप्शन कम कर दिया है अपने 2021 और 22 के अंदर, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है 2023 एशिया अंडर-20 एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, 19 पदक। जी हाँ, टोटल भारत ने 19 मेडल्स जीते हैं आपके एशिया अंडर-20 एथलीट्स चैंपियनशिप के अंदर। तो चलिए आगे और जानकारी दे दें कि सुनील कुमार, जिन्होंने स्कोर किया है 7003 पॉइंट्स, क्लिंच गोल्ड इन मेंस डेक्लाथॉन इन दी एशियन अंडर-20 एथलेटिक चैंपियनशिप। कहाँ पे हुई आपकी? ये येचियन साउथ कोरिया के अंदर हुई थी आपकी। और आपको बता दें वहीं सुनील के साथ पूजा जो है, उन्होंने वुमेंस हाई जंप में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, और लगभग इन्होंने 1.82 मीटर की जंप लगाई है। वहीं बुर्शा खान, इन्होंने सिल्वर मेडल आपका सेव किया है वुमेंस 3000 मीटर रेस के अंदर,
ठीक है। वहीं आपको बता दें वुमेन्स 400 मतलब 400 मीटर रिले रेस के अंदर आपकी ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत ने। तो किसके कितने अंदर कंप्लीट कर दिया मैंने 45.36 सेकंड के अंदर। ठीक है, चलिए और बता दें आपको इंडिया मतलब पूरे ऑल ओवर टूर्नामेंट में देखा जाए तो इंडिया ऑल ओवर टूर्नामेंट में 3rd प्लेस पर रहा है और इससे क्या नाम है टोटल 12 मेडल जीते हैं। इसमें 3 गोल्ड, ठीक है, 3 सिल्वर और आपके 3 ब्रॉन्ज हैं। ठीक है, वहीं आपको बता दें जापान ने इसमें टॉप किया है और इसने टोटल 10 गोल्ड जीते हैं और टोटल 17 मेडल जीते हैं। वहीं चाइना ने इसमें आपका अपने सेकंड पोजीशन पर रहा है, टोटल 14 मेडल जीते हैं इसने, मतलब 14 मेडल जीते हैं इसने लगभग। ठीक है, तो 14 मेडल जीते हैं, इसलिए चाइना सेकंड नंबर पर रहा है और जापान कैसे ने फर्स्ट पोजीशन पर रहा है और इंडिया कैसे पर पोजीशन पर रहा है 3rd पोजीशन पर रहा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन सी सतनु गुप्ता, है ना, सतनु गुप्ता जी हैं, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। आप देखते हैं, ये देखते हैं बुक अजय टू योगी आदित्यनाथ, ये बुक है, आप देख सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है के फोन परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन बी केरल से संबंधित। आपका के फोन एक इंटरनेशनल बेसिक राइट मतलब केरल के अंदर आपको एक बेसिक राइट के तौर पर बताया गया है, मतलब राइट टू इंटरनेट आपका कर दिया गया है। तो ये आपका क्या है एक मौलिक अधिकार बना दिया है केरल के अंदर और केरल आपका पहला ऐसा राज्य होगा जहाँ पे आपका राइट टू इंटरनेट का आपको प्रावधान दिया गया है। ठीक है, ये कैसा ऐसा बेसिक एज अ बेसिक राइट इसको कंपेयर कर दिया गया है केरल के अंदर, जो कि एज देश का ये पहला ऐसा राज्य हो गया। ठीक है, तो ये 5 जून को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है के फोन। अब के फोन की फुल फॉर्म क्या है, तो के फोन की फुल फॉर्म है केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। ठीक है भैया, आपको बता दूं के फोन एक ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क है जो कि 30,000 किलोमीटर तक फैलेगी, जिसमें 375 पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस होंगे अक्रॉस दी स्टेट, मतलब पूरे राज्य के अंदर आपके। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन डी ज्योति गुप्ता। जी हाँ, फोटो देखते हैं, ज्योति गुप्ता जी, इनको सम्मानित किया गया है स्पिनोजा प्राइज द हाईएस्ट ऑनर इन डच साइंस। ठीक है, चलिए फिर आगे जानकारी दे दें। स्पिनोजा प्राइज एक वाइडली एक प्राइज है, एक तरह हाईएस्ट डिस्टिंग्विशन है इन डच साइंस। डच साइंस के अंदर एक बहुत बड़ा सम्मानित माना जाता है इन्हें, है ना। वहीं आपको बता दें इन्हें अवार्ड दिया जाता है आउटस्टैंडिंग रिसर्च ऑफ मेड सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन देयर फील्ड, मतलब अपने फील्ड में कोई अच्छा एडवांसमेंट किया, कोई डेमोस्ट्रेशन दिया, आपको साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन दिया है, उसके लिए सम्मान दिया जाता है। ठीक है, और अवार्ड आपका दिया जाता है इसमें ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क और प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, मतलब कैसा आप काम कर रहे हो ग्राउंड पे और सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस हिसाब से ये सम्मान दिया जाता है। और ठीक है, तो उसी के लिए अवार्ड दिया जाता है आपका। ठीक है, और ये आपका गुप्ता जी को मिला है यहाँ पे। तो चलिए फिर आगे बढ़ अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है सावित्री पंप स्टोरेज परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। जी महाराष्ट्र से संबंधित आपकी सावित्री पंप स्टोरेज। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी दे दें तो नेशनल हाईवे पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो आपकी है, इनके द्वारा एग्रीमेंट NHPC जो आपकी है, इसके द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, जो जिसके तहत ये लोग 4 पंप स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसके तहत इनकी जो कैपेसिटी होगी वो होगी 7,350 मेगावाट। ये कैपेसिटी होगी पावर स्टोर करने की इनकी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है नंदा बावा मिल्क मिशन स्कीम इज रिलेटेड टू विच स्टेट, मतलब किस राज्य से संबंधित है। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश से संबंधित है आपका नंद बाबा मिल्क मिशन। ठीक है, तो आपको इस कारण में जानकारी दे दें कि नंद बाबा मिल्क मिशन जो कि लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ द्वारा, और इसका जो बजट रखा गया है वो बजट रखा गया है 1,000 करोड़ रुपये। ठीक है, अब इसका जो मेन एम है वो है मिल्क बूस्ट मिल्क प्रोडक्शन, मतलब दूध उत्पादन को बढ़ाना और एम्पावर करना मिल्क प्रोड्यूसर जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, जो लोग मिल्क बेचते हैं।
ठीक है। आप और जो मतलब और जो सेल देयर मिल्क थ्रू डेयरी कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़, और इसके द्वारा क्या होगा, जो बाकी लोगों को दूध मिलता है उस पर क्या है, बढ़ावा होगा आपका, और सबको लगभग प्रॉफिट होगा, प्राइस फेयर में भी प्रॉफिट होगा दूध के दाम कम करने के लिए एक तरह से। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि ये मिशन जो आपका है डेयरी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे डेयरी FPOC कहते हैं, ये एक पायलट 5 प्रोजेक्ट है जो कि आपका लॉन्च किया जा रहा है 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर उत्तर प्रदेश की। ठीक है, और इसमें फोकस किया जाएगा वुमेन पार्टिसिपेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता दें भारत दुनिया में मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा दूध प्रोड्यूस किया जाता है पूरे विश्व में। इसमें नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश आता है, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश आता है, नंबर 3 पे गुजरात, नंबर 4 पे आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये सभी आपके पोजीशंस हैं टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। आपको बताना है अमचांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। जो अमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो किस राज्य में लोकेटेड है। तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन बी, असम के अंदर। जी हाँ, असम के अंदर आप देखते हैं फोटो, ये आपका अमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें मतलब 78 सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी डेनिस फ्रांसिस। जी आप फोटो देखते हैं डेनिस फ्रांसिस जी का। इन्हें अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ द 78 सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का। ठीक है, तो चलिए आगे बताते हैं आपको। तो 93 यूनाइटेड नेशन स्टेट मेंबर्स हैं, इनके द्वारा इलेक्ट किया गया है वेटरन डिप्लोमेट त्रिनंद एंड टोबागो डेनिस फ्रांसिस एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 78 सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, आपको बता दें कि लगभग फ्रांसिस का 40 साल का करियर है जिसमें इन्हें एक्सपीरियंस है और यूनियन मेन पॉलिसी बॉडी मेकिंग के अंदर। ठीक है, ये एक जगह अपना तरह कार्यभार संभालेंगे सितंबर से। ठीक है, वहीं आपको बता दें उन्होंने न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रतिष्ठित महासभा में एक समारोह के दौरान अभिनंदन द्वारा चुना गया, मतलब एक वोटिंग के द्वारा उन्हें चुना गया है। और कहाँ चुना गया है, आइकॉनिक जनरल असेंबली हॉल के अंदर जो कि न्यूयॉर्क के अंदर है। ठीक है, वहीं आपको बता दें जनरल असेंबली जिसमें लगभग 193 मेंबर स्टेट जो है इसके मेंबर हैं, इनमें सभी का क्या इक्वल वोट होता है और उसके द्वारा वोटिंग दी जाती है और लोगों को चुना जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है मिस वर्ल्ड 2023 किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, मिस वर्ल्ड 2023 भारत में आयोजित किया जाएगा। आप देखते हैं, ठीक है, फोटो है। अब ये अभी आयोजित हुआ नहीं है, मिस वर्ल्ड आयोजित किया जाएगा भारत के अंदर। ठीक है, भारत के अंदर क्या है, आयोजित किया जाएगा, अभी हुआ नहीं है। तो इसलिए अभी खाली क्या है, इंडिया को होस्टिंग राइट्स मिल गए हैं, एक तरह से होस्टिंग राइट दे दिए गए हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है EAC इंटरनेशनल कास्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क। जी हाँ, दुनिया के सबसे महंगे शहरों में न्यूयॉर्क आता है, याद रखिएगा, सबसे महंगा शहर है न्यूयॉर्क। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, इंडिया के अंदर। जी हाँ, बिम्स्टेक जो है एनर्जी सेंटर इंडिया में स्थापित किया जाएगा। तो इसके बारे में बता दें, बिम्स्टेक एनर्जी कॉर्पोरेशन जो कि एक बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर है जिसको सेटअप किया जाएगा भारत के अंदर, और इस साल के अंदर लगभग सेटअप हो जाएगा आपका भारत में। ठीक है, आपको बता दें ये सेंटर है, ये काम करेगा एज अ सेक्रेटरीट की तरह काम करेगा, किसका, बिम्स्टेक एनर्जी कॉर्पोरेशन का। ठीक है, वहीं आपको बता दें बिम्स्टेक की फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये पूरा फुल फॉर्म है बिम्स्टेक की। ठीक है, वहीं आपको बता दें इसमें लगभग 7 मेंबर हैं और 7 में से 5 मेंबर आपके साउथ एशिया से हैं। और 7 मेंबर कौन कौन से हैं इसमें, तो 7 मेंबर आपके बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, ये सभी देश आपके क्या है, इसके मेंबर स्टेट्स हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते, आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे कि आप बाकी लोगों के पास भी पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी राय दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कुछ कमी लगती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, अच्छी लगी बुरी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए रखते हैं। जय हिंद।